Hello everyone, welcome to Fantastic Study. Friends, I hope you all are doing great. Guys, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. गाइज, ये स्ट्रक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं और जैसा कि हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं इसलिए आपको इन्हें जानना भी ज़रूरी हो जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये दो स्ट्रक्चर कौन से हैं. तो गाइज, हमें अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं, जैसे अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे थप्पड़ मारता, अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम सब कुछ सर्वनाश कर देते, अगर उसका बस चलता तो वो तुम्हें बुरी तरह से मारती, अगर दिव्यांश का बस चलता तो वो नई कार ले लेता, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे नहीं जाने देता. तो हमें अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं और आप सुनते भी होंगे. तो क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? चलिए सीखते हैं. इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जिस स्ट्रक्चर का या फ्रेज का यूज करते हैं हम, वो है इफ़ आई हैड माई वे. इफ़ आई हैड माई वे गाइज काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है और काफ़ी एडवांस स्ट्रक्चर है क्योंकि इसका यूज़ स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश दोनों में बहुत ज़्यादा किया जाता है. इफ़ आई हैड माई वे इसका मतलब होता है हिंदी में अगर मेरा बस चलता या फिर अगर मेरा बस चला होता. तो आइए इसको यूज करने का रूल देखते हैं ताकि उसके मदद से आप सेंटेंसेस बना सकें. तो गाइज, इसको यूज करने का रूल कुछ इस प्रकार से है. सबसे पहले आपको इफ़ बोलना होता है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट बोलना होता है, उसके बाद आपको हैड बोलना होता है, उसके बाद आपको माई वे बोलना होता है और उसके बाद आपको सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बोलना होता है. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट के स्थान पर कुछ भी हो सकता है. यदि सब्जेक्ट आई होगा तो माई वे आप यूज करेंगे, यदि सब्जेक्ट ही होगा तो आप हिज वे यूज करेंगे, यदि सब्जेक्ट दे होगा तो आप दियर वे यूज करेंगे और यदि सब्जेक्ट सी होगा तो आप हर वे यूज करेंगे. तो इसका आपको ध्यान रखना है और बाकी का सेंटेंस आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है. तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको समझते हैं. अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे थप्पड़ मारता. इफ़ आई हैड माई वे आई वुड स्लैप हिम. इफ़ आई हैड माई वे आई वुड स्लैप हिम. अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम सब कुछ सर्वनाश कर देते. इफ़ यू हैड योर वे यू वुड डिवास्टेट एवरीथिंग. इफ़ यू हैड योर वे यू वुड डिवास्टेट एवरीथिंग. अगर उसका बस चलता तो वो तुम्हें बुरी तरह से मारती. If she had her way, he would beat you brutally. If she had her way, he would beat you brutally. अगर दिव्यांश का बस चलता तो वो पक्का एक नई कार ले लेता. If दिव्यांश had his way, he definitely would buy a new car. अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे नहीं जाने देता. If I had my way, I would not let him go. अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें भूखा मरने देता. इफ़ आई हैड माई वे आई वुड लेट यू स्टार्व. स्टार्व का मतलब होता है भूखा मरना. अगर मेरे हाथ में होता तो मैं सब कुछ कंट्रोल कर लेता. या फिर आप कहें अगर मेरे हाथ में होता या फिर आप बोलें अगर मेरे बस में होता. दोनों का मतलब एक ही है, कहने का फ़र्क है केवल. If I had my way, I would control everything. If I had my way, I would control everything. अब आइए सेकेंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. तो हमें अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलने पड़ते हैं, जैसे बारिश में नहाने का अपना ही मज़ा है, कॉफ़ी पीने का अपना ही मज़ा है,
उसके साथ सोने का तो अपना ही मजा है, यात्रा करने का अपना ही मजा है, चुगली करने का तो अपना ही मजा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी हमें अपनी डेली लाइफ में बोलने पड़ते हैं। तो अब चलिए इन्हें भी जान लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम हैज इट्स ऑन फील का यूज करते हैं। हैज इट्स ऑन फील ये काफ़ी एडवांस स्ट्रक्चर है और इसका भी यूज़ स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब होता है हिंदी में अपना ही मज़ा है। तो आइए अब इसको यूज करने का रूल देख लेते हैं। इसको यूज करने का रूल कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना पड़ता है या फिर नाउन का यूज करना पड़ता है। उसके बाद आपको हैज या हैड का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद आपको इट्स ऑन फील का यूज करना होता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो आप हैज लगाएंगे और यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा तो आप हैड लगाएंगे। बस इतनी ही बात ध्यान में रखना है। तो आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बारिश में नहाने का अपना ही मजा है। हैविंग बाथ इन रेनफॉल हैज इट्स ऑन फील। यहाँ पर हैविंग बाथ इन रेनफॉल ये एक नाउन फ्रेज है, इसलिए ये पूरा का पूरा फ्रेज एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए आप इसको यहाँ पर सब्जेक्ट मान सकते हैं। कॉफी पीने का अपना ही मजा है। टेकिंग कॉफी हैज इट्स ऑन फील, या फिर आप बोल सकते हैं ड्रिंकिंग कॉफी हैज इट्स ऑन फील। उसके साथ सोने का अपना ही मजा है। स्लीपिंग विद हर हैज इट्स ऑन फील। स्लीपिंग विद हर हैज इट्स ऑन फील। तो गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और अपने स्पोकन इंग्लिश को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नई जगहों पर जाने का अपना ही मजा है। विजिटिंग न्यू प्लेसेस हैज इट्स ओन फील। विजिटिंग न्यू प्लेसेस हैज इट्स ओन फील। चुगली करने का अपना ही मजा है। गॉसिपिंग हैज इट्स ओन फील। गॉसिपिंग हैज इट्स ओन फील। आइसक्रीम खाने का अपना ही मजा है। हैविंग आइसक्रीम हैज इट्स ओन फील। हैविंग आइसक्रीम हैज इट्स ओन फील। चांद को निहारने का अपना ही मजा है। Beholding the moon has its own feel. Beholding the moon has its own feel. Behold एक वर्ब है और इसका मतलब होता है निहारना। वह बहुत अच्छा आदमी था, उससे बात करने का अपना ही मजा था। He was a good man. Talking with him had its own feel. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर हैड का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया था, यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो आप हैज का इस्तेमाल करेंगे और यदि प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस न हो और सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो सब्जेक्ट के बाद आप हैड का यूज करेंगे। उससे झगड़ने का अपना ही मजा था। डिस्प्यूटिंग विथ हर हैड इट्स ओन फील। डिस्प्यूटिंग विथ हर हैड इट्स ओन फील। उस किताब को पढ़ने का अपना ही मजा था। रीडिंग दैट बुक हैड इट्स ओन फील। रीडिंग दैट बुक हैड इट्स ओन फील। तो गाइज, इस तरह के सेंटेंसेज आप अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। प्रैक्टिस ही सब कुछ है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।